आज हम बात कर रहे थे कि ओ, शादी का हुआ कि किसी का भी संतान का योग है कि नहीं, या कब होने का संभावना है। मैं तो ये रोशन जी आया नहीं, रोशन जी का ये जो लास्ट टाइम कुंडली में ले लिया तो उन्हीं का लेके है ना, एक बच्ची है उनका, उन्हीं का लेके एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो कौन सा दशा में कुंडली के हिसाब से कौन सा दशा में आता है, कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये आजकल ना बच्चों का कोई भी अगर बोले तो वो ये मान के चलो कि अगर नेचुरल वे में चलता है वाइफ एंड हस्बैंड, तो कुंडली के हिसाब से आप बता सकते हो इस टाइम पे हो सकता है। मगर नेचुरल वे में आजकल तो बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो वो पिल्स यूज कर दिया, वो यूज कर दिया कि एक्सपेंड एक्सटेंड कर देते हैं। तो समटाइम्स है ना, उनका जो टाइम है, भगवान ने जो दिया हुआ है टाइम है, उसको मिस हो जा रहे हैं। मिस होके बाद में है ना बहुत एक्सटेंड हो जाएगा उनका। बाद में तो वो सोचते हैं कि हमने उस टाइम पे, लोग बोलते हैं ना इस टाइम पे जब टाइम है, उस टाइम पे तो उन्होंने नेचुरली अवॉइड कर दिया, नेचुरली ना करने के लिए पिल्स यूज कर दिया, कुछ भी यूज कर दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके अवॉइड कर दिया। बाद में उनको दशा नहीं आ रहा है। तो जब भी प्रेगनेंसी का कोशिश करते नहीं आना, या प्रेगनेंसी होते ही आपको एबॉर्शन होना, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है। उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, पहले आपने पिल्स यूज कर दिया या कुछ यूज कर दिया, उसका इफेक्ट है आपको ना आने का। तो मतलब नेचुरल वे को आपने अवॉइड कर दिया, तो बाद में ग्रह स्थिति का अनुसार आपका तो इस टाइम पे बच्चे होना का चांस ही नहीं है। ऐसा करके वो चांस कब है कब नहीं है हम बोल सकते हैं, या अगर कोई बच्चा हो गया तो वो हम कंफर्म बता सकते हैं ये इसके वजह से इस टाइम पे आपको बच्चा हो गया। कोई बोलता है मुझे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे कब कब हो गया आप बोल सकते हो, मगर ये नहीं बता सकते कि आपको इस टाइम पे होने वाला है, जिनका नहीं हुआ ना, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा क्या है कि बच्चों के बारे में जब बोलने जाओगे, पहले मैरिज हुआ नहीं हुआ, मैरिज होने का संभावना है कि नहीं वो भी देख लेना। तो उसके बाद मैरिज होने का संभावना नहीं है, मैरिज का जब जिसमें कर दिया तो उनको बोल दे के बच्चे होंगे, कि मेरा मैरिज ही नहीं हुआ, कैसे बच्चे होंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी उस एग्जाम्पल को लेकर रोशन जी का थोड़ा सा कैसे कैसे पॉइंट्स है, कैसे अप्लीकेशन करते हैं, तो ये कुंडली देख के कैसे बता सकते हो वो देख लेते हैं। एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ। दिख रहा है सर। तो अभी पहले किसी का भी कुंडली देखते हैं, पहले उनका है ना बच्चों पैदा करने का क्षमता है कि नहीं वो चेक करना है। उसके लिए हमने लास्ट टाइम बता दिया कि जेंट्स के लिए हम देखते हैं बीज स्फुटा, और लेडीज के लिए देखते हैं स्त्री क्षेत्र स्फुटा। तो ये रोशन जी का जो मैंने लिया था ना, वो मेल है, तो बीज स्फुटा कैलकुलेट करके उनका वो है कि नहीं, बच्चों का पैदा करने का वो चेक करना है पहले। तो बीज स्फुटा में क्या करते हैं कि पहले सूर्य शुक्र गुरु, इनका लैटिट्यूड्स वो ऐड करना है। ये अगर वो जो ऐड करके जिस राशि में जाता है वो राशि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। अगर ऑड नंबर है और नवांश उसका, नवांश में भी अगर बीजस्फुटा देख ले वो भी ऑड है, दोनों ऑड ऑड नंबर में आता है, तो इनका है ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और बर्थ बच्चों का हो जाता है, का मतलब संतान का योग हो जाता है। अगर एक में ऑड है एक में इवन है, तो दोनों में कॉम्प्लिकेशंस, बच्चे पैदा होंगे मगर कॉम्प्लिकेशंस या दूर और लंबा टाइम होना, ऐसा कर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताती है। और कुछ माइनर वगैरह प्रिकॉशंस करते तो हो जाता है। अगर जेंट्स का दोनों इवन नंबर में आता है, नवांश में इवन नंबर और इसमें भी इवन नंबर आ जाता है D1 में भी, तब बच्चों होना बहुत मुश्किल है। ना के बराबर मान लो बच्चों होना। तो अभी इनका ना बीज स्फुटा सूर्य शुक्र गुरु, इनको कैलकुलेट कर देते हैं, एक एक पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करके चलेंगे। ये इनका है, इसमें सूर्य शुक्र, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, सूर्य शुक्र गुरु, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सन छोटा हो गया, हाँ थोड़ा सा।
अब ठीक है। जी सन, वेनस और जुपिटर, इनका अगर मैं देता हूं, सन कहाँ पे है? ये 11th में है। तो मतलब ऑलरेडी 330 डिग्री, 10 पार हो गया ना, 330 डिग्री हो गया, है ना? है कि नहीं? याद नहीं है आपको? याद नहीं है? सन कहाँ पे है? सन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो वगैरह कैसे निकालते हैं? सन कहाँ पे है? यहाँ पे है सन, ठीक है। ये किस राशि में है? 11th राशि में है। तो मतलब 10 राशियां पार करके 11th राशि में आ गया। 11th राशि में सन कहाँ पे है? यहाँ पे है, 19 डिग्रीज में बैठा है ना? याद आया? जी तो ये 10 कंप्लीट हो गया, 10 राशि मतलब 10 इंटू 30 का मतलब 300, 300 डिग्री पार होके 11th में 19 डिग्रीज में बैठा है। तो 300 प्लस 19, तो 319 डिग्रीज इनका लॉन्गिट्यूड है। और 19 डिग्री 16 मिनट है यहाँ पे, तो 16 मिनट यहाँ पे लगा दिया मैंने। उनका पोजीशन है, सन का पोजीशन है 319 16। वीनस का पोजीशन है, शुक्र कहाँ पे है? वो भी 11th में है। का मतलब 10 राशियां पार कर दिया, 10 राशियां पार कर दिया मतलब 300 हो गया। 10 इंटू 30, 30 डिग्री है ना एक राशि का, भूल गए? जी हैं? भूल गए? नहीं 10 30 डिग्री होता है आप इसका भूल बाद गए, में। पूछा तो जी बोल रहे हो ना, तो भूल गए। नहीं नहीं 300 हो गया, 300। और वीनस कहाँ पे है? यहाँ पे वीनस का कितना है? वीनस 11 डिग्री है, 311 हो गया यहाँ पे, 311। और कितना? 8 मिनट है, 8 मिनट यहाँ पे नीचे डाल दिया मैंने। और जुपिटर, गुरु, गुरु कहाँ पे है? सेकंड में है। का मतलब 30 डिग्री कंप्लीट हो गया, सेकंड में आ गया। 30 प्लस गुरु का पोजीशन क्या है? 5 है, 30 प्लस 5 35, 35 डिग्री। और मिनट क्या है? 15 मिनट है यहाँ पे। तो ये है इनका लॉन्गिट्यूड है, सन वेनस जुपिटर का। तो अभी इनको ऐड करना है हमें, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 665 आ जाता है। और ये तीनों को ऐड करते हैं मिनट्स को, 39 मिनट्स है, तो 60 के ऊपर है तो 1 डिग्री ऐड करेंगे यहाँ पे, नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 665 डिग्रीज है, 665 डिग्री से मतलब 360 डिग्री से एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो 665 कहाँ पे पड़ा होता है? 665 माइनस एक राउंड 360 कर देते हैं, तो 305 आ गया। 305 आ गया तो कौन सा राशि में चला जाएगा? कौन सा इसमें? 10 राशि कंप्लीट होके 300 कंप्लीट होकर 11th में पड़ेगा, है कि नहीं? जी आया समझ में ये? आ गया सर। तो ये बीज स्फुटा। किसी का नहीं आया? गिरिजा जी, गिरिजा जी सुन रहे हो? हाँ जी। हाँ, तो ये समझ में आ गया? हाँ समझ में आया। मेरा थोड़ा है ना कनेक्शन का प्रॉब्लम है, लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो ट्राई कर रही थी। अच्छा अच्छा, चलो अगर समझ में कहीं पे भी नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो चलता रहता हाँ हूँ। जी। तो ये है इनका बीज स्फुटा आ गया। बीज स्फुटा कहाँ पे मिल गया? मित्र जी आपको भी समझ में आ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रहा है, समझ आ रहा है जी। हाँ, 305 हो गया। 300 मतलब 10 होके 11वीं में पड़ा है। 11वीं मतलब क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। तो मतलब है D1 में ऑड नंबर है तो इनका बच्चों होने का संभावना है। अब बच्चों एक तो वो हो गया, तो अभी बच्चन कब होंगे क्या है कि इनका इनका पुत्री हुई, पुत्रिका, ये 1/11/22 में इनका वो हुई थी, बच्ची हुई थी 1/11/22। तो अब मैरिज होने के बाद फर्स्ट दशा पकड़ लेते हैं। अगर किसी का भी दशा अगर देखा जाए तो हम दशा का वेरी इंपॉर्टेंट नहीं आता है कि हम बोल नहीं पाएंगे एग्जैक्टली क्योंकि मैरिज का टाइम पे कोई भी एक दशा चल रहा है उनका, इनका चल रहा है राहु दशा। मैरिज होते ही इनका राहु दशा चला। राहु दशा कितना साल चलता है? 18 साल।
18 साल चलता है तो क्या है कि मैरिज के बाद 18 साल, मैरिज तक इनका कितना हो गया, 31 ईयर्स हो गया। राहु का दशा हमने पकड़ लिया तो 18 साल कंप्लीट होना है। अगर हम बोलेंगे राहु दशा में नहीं होगा उनका, दूसरा दशा में होगा, तो 18 साल हो गया का मतलब 31 प्लस 18 49 ईयर्स का मतलब ये लंबा, बहुत लंबा हो गया। तो हम एक पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि इनका कुंडली में लंबा का मतलब बहुत निरीक्षण के बाद बच्चा होता है, ऐसा कंडीशन कुछ है क्या? आया समझ में मेरा लॉजिक? इनका मैरिज होते ही एक दशा जो चल रहे आया, मैरिज जब हुआ था ना उनका मंगल का चल रहा था, यहाँ पे देखो आप, मंगल का दशा चल रहा था, 2020 में मैरिज हुआ, ठीक है। उसके बाद तुरंत आगे 21 में राहु का महादशा। आया समझ में? तो दशा इंपॉर्टेंट, आप कैलकुलेशंस में नहीं जाना है, वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में जाना है दशा के लिए। अब हमें पहले देखना है मैरिज के बाद तुरंत जो भी दशा या किसी का दशा चल रहा हो, इनका मैरिज में मंगल का, मैरिज जब हुआ था 2020 में मंगल का दशा चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया। 21 में आ गया राहु दशा। अगर मैं बोलता हूँ राहु दशा में इनका पुत्र नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, तो बच्चे नहीं होंगे, तो राहु दशा कितने साल का है? 18 साल का। 32 साल बंदा का हो गया अभी, 32 18 हो गया तो कितना, 50 साल हो जाएगा। 50 साल तो बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो दशा बोलने से पहले हम ये चेक करेंगे, तो अगर राहु में नहीं होता है तो लंबा निरीक्षण के बाद बच्चों होने का संभावना है करके वो कंडीशन अप्लाई होता है क्या, इनको वो देखना है। वो कंडीशन क्या है? फिफ्थ में सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि ये होता है, तो इनका है ना संतानहीन होगा, ये बहुत कम संतान होगा, ये बहुत निरीक्षण के बाद होगा। ये कंडीशन अप्लाई होता है का? अगर इनका कुंडली में ये कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो आप बोल सकते हो वो राहु में, राहु दशा में इनका संतान योग नहीं है, तो 16 साल के बाद 50 साल के बाद कर देते हैं। तो मगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है तो 18 साल जो पड़ा है तो उसी में उनका होगा, तो दशा सीधा पकड़ लेने का, मैरिज के बाद तुरंत जो दशा बड़ा दशा चल रहा है वो दशा में इनको होगा ही होगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं, तो ये कंडीशन अप्लाई है तो नहीं होगा बोल देने का, उस दशा छोड़ के दूसरा दशा में चले जाने का। हम ये दशा ऐसी थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें लेना पड़ेगा। तो फिफ्थ में सिंह कन्या वृश्चिका है क्या, इनका देख लेते हैं। फिफ्थ में कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है का मतलब इनको राहु दशा पूरा 18 साल पूरा होने के बाद होने का संभावना नहीं है, उसके अंदर ही होगा। तो दशा आप सीधा पकड़ लोगे, इनका मैरिज के बाद राहु दशा में जो आया दशा, राहु दशा में इनको संतान हो जाएगा। तो वो ऐसे हो गया, एक दशा तो पकड़ लिया। अब कंडीशंस में एक एक कंडीशन में कब कब जाएगा, एक एक कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बोलता है कि बीजस्फुटा से, ये दूसरा एक है कि राहु कभी भी इन दोनों में नहीं होना चाहिए, का मतलब क्षेत्र स्फुटा या बीज स्फुटा, ये जिस राशि में आ गया 11वां में आ गया, यहाँ पे राहु पड़ा है, राहु कभी भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मगर इनका राहु है, का मतलब इनका बच्ची जब हुई तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया होगा, वो आज नहीं आया, नहीं तो उनसे पूछ लेता। इनको कुछ बच्ची का टाइम पे, पैदा होने का टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन कुछ गड़बड़ हो गया होगा, एक्चुअली मरण तक ले जाता है ये राहु। मगर इनका अगर बच्चा सही सलामत हो गया का मतलब इनका सपोर्ट कहाँ पे, कहाँ से है वो चेक करना पड़ेगा हमें। तो इनका ये पुत्र कारक का कौन है, पुत्र कारक जुपिटर है, गुरु है, तो इनका गुरु कहाँ पे है, यहाँ पे है गुरु का। इसमें क्या कौन किस किस का दृष्टि है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो केतु का दृष्टि है, मगर यह रेट्रोग्रेड में है। यहाँ पे भी राहु भी यहाँ पे रेट्रोग्रेड में है, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देता है, मगर डेथ तक नहीं गया, तो बलहीन स्थिति में है ये। और केतु तो यहाँ पे 7वीं दृष्टि से देखता नहीं है, 7वीं दृष्टि नहीं होता है तो केतु देखता नहीं है इसको यहाँ पे, तो इसका 7वीं दृष्टि किसी से कुछ नहीं है। मगर इसका सपोर्ट कहाँ से मिला, एक तो राहु बलहीन हो गया, इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया इनके लिए।
और दूसरा है सपोर्ट कौन से थे, 7 हो गया, 8 9 10। मार्स का, कुज का 10वीं दृष्टि नहीं होता है, मगर जुपिटर का 10वीं दृष्टि है। नहीं, ये 5 का, सॉरी 5 का, पांचवी स्थान का है ना। यहाँ पे हो गया कि ये 9th दृष्टि है, 5वीं स्थान संतान का जो राशि है, तो भाव है, संतान भाव का सपोर्ट है, ये इसका जुपिटर का सपोर्ट है यहाँ पे, का मतलब दृष्टि है, जुपिटर का दृष्टि है, तो इसीलिए इनको पॉजिटिव थोड़ा सा आ गया। ये राहु रेट्रोग्रेड में है, उनका बलहीनता की वजह से इनका बच्ची सही सलामत पैदा हो गई, तो मतलब कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ गई, तो ये एक आ जाता है। अब आगे जाके कब हुआ, तो कुंडली से कैसे करते हैं, 5th में सिंह, ये हो गया संतान। ये यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट क्लियरली चले जाएंगे, ये 4-5 पॉइंट लेके आप एग्जैक्टली बता सकते हो। गुरु गोचार 5th अधिपति, पंचमाधिपति स्थित राशि में आए, पंचमाधिपति स्थित राशि, इसका पंचमाधिपति पंचमी भाव में कौन है, मकर है, मकराधिपति कौन है, शनि है, और शनि के साथ कौन होता है, शनि के साथ कुंभ मकर में पंचमाधिपति राहु को भी ले लेती है ना वो, तो इसलिए राहु का वहां पे आ गया, राहु दशा को पकड़ लिया हमने, वो छोड़ दो। अभी फिलहाल क्या है कि इसका पंचमाधिपति शनि, शनि कहाँ पे है देखते, 9 का मतलब धनु राशि, तो जुपिटर, हाँ धनु राशि हो गया ना। यहाँ पे क्या बोलता है, गुरु गोचार 5th अधिपति स्थित राशि में, 5th अधिपति पंचमाधिपति स्थित राशि, पंचमाधिपति स्थित राशि, पंचमाधिपति 5वीं भाव में 10 है, मकर राशि है, उसका अधिपति शनि है, शनि स्थित कौन सा है, धनु राशि। तो गुरु गोचार में धनु राशि में जब आता है तब उनका बच्चा पैदा होने का चांस है। तो मैं उस साल का, जिस साल में उनकी बच्ची हुई उस साल का मैंने निकाला था फर्स्ट पॉइंट को लेने के लिए। तो ये देखो गुरु गोचार 2022 में ये आ गया, गुरु अप्रैल 22 में गया पाइसेस, पाइसेस मतलब मीन राशि, मीन राशि में करते करते मकर पार हो गया, कुंभ पार हो गया, मीन में आ गया, तो ये मकर में तो है ही नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इनको अप्लाई नहीं हो रहा है। गुरु एक एक इसमें कितना साल रहता है, कितना टाइम रहता है एक एक राशि में, गुरु 1 साल रहता है, तो दोबारा ये वहां पे आना है पंचमी अधिपति स्थित राशि में, धनु राशि में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 साल लगेंगे। ये पाइसेस में है तो 10 साल, वो कंडीशन तो इनके पास नहीं है, फिर भी फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन गुरु गोचार में 5th अधिपति पंचमाधिपति स्थित राशि में गुरु गोचार, ये फेल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो कंडीशंस है ना, उनका एक्सपीरियंस किसी ने भी, पराशर जी ने या किसी ने भी लिखा है, गर्ग जी ने, कोई भी है, तो उनका एक्सपीरियंस और मैक्सिमम जो कंडीशंस है वो एप्लीकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, हर बंदा का यही कंडीशन अप्लाई होना है ये पता नहीं चलता है, मगर यहाँ पे है ना लकीली ये सारे कंडीशंस, ये छोड़ के सारे कंडीशंस इनको अप्लाई होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। 5th अधिपति गोचार में लग्नेश, लग्नेश जहाँ पे है उस स्थान में कौन है, 5th अधिपति गोचार में लग्नेश साथ आए, 5th अधिपति, हाँ पंचमी अधिपति गोचार में लग्नेश कहाँ पे है, तो उस पोजीशन में लग्नेश स्थित राशि में आ गया। लग्नेश कौन है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन है, लग्नेश है मरक्यूरी, मरक्यूरी कहाँ पे है, 10 मकर राशि में है, तो पांचवी अधिपति लग्नेश स्थित राशि में गोचार करे, का मतलब शनि कैप्रिकॉर्न में मकर राशि में गोचार करे, आया समझ में। ये शनि पंचमी अधिपति, पंचमाधिपति शनि, शनि का गोचार लेना है अभी हमें, पंचमाधिपति गुरु का गोचार फर्स्ट पॉइंट फेल हो गया,
सेकंड पंचमाधिपति का गोचार, शनि का गोचार वो कहाँ पे आए? लग्नाधिपति, लग्नाधिपति जिस राशि में है उस राशि में आए हैं पंचमाधिपति। ये पॉइंट क्लियर? लग्नाधिपति जिस राशि में है उस राशि में पंचमाधिपति गोचार में आता है। तो सेकंड पॉइंट है। तो शनि कहाँ पे आना है? मकर राशि में आना है। शनि मकर राशि में जब आता है तब उनका बच्चा होने का संभावना है। तो अभी हमें क्या देखना है? शनि का उस टाइम पे शनि का गोचार क्या है? शनि का गोचार मैंने यहाँ पे निकाला था। सैटर्न विल मेक 2 ट्रांसिट्स, 2 बार वो गोचार हो गया। एक तो हुआ था अप्रैल 22 से ये गया था एक्वेरियस, कुंभ में चला गया। मकर के बाद कुंभ है, कुंभ गया तो कुंभ के बाद जाएगा वो पैसिस में चला जाएगा, मीन में चले जाएगा। मगर इनका क्या हुआ यहाँ पे? इट विल देन रेट्रोग्रेड एंड रिटर्न टू कैप्रिकॉर्न। वहां पे आगे जाके रेट्रोग्रेड हो गया, ये वक्री करके वक्र रास्ता में ये कैप्रिकॉर्न में आ गया। कब आ गया? मकर राशि में 12 जुलाई 22 से जनवरी 23 तक का मतलब इस पीरियड में उस लड़की का बर्थ का संभावना है, संतान होने का संभावना है। तो ये कंप्लाई हो रहा है, ये सही हो रहा है। सेकंड पॉइंट इनका सही हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है? पंचमाधिपति लग्नाधिपति जिस राशि में है उस राशि में प्रवेश कर दिया का मतलब वो कंडीशन इसको ओके हो रहा है। सेकंड कंडीशन ये ओके, ठीक है? हाँ जी, ये समझ में आ गया ना? शनि, हाँ हाँ ये समझ में आ गया। तो ये सेकंड पॉइंट इनका क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। लग्नेश गोचार में अपना उच्च स्थान में आए। लग्नेश कौन? मर्क्यूरी। लग्नेश मर्क्यूरी ये गोचार में कहाँ पे? उनका उच्च स्थान में आना है। उच्च कौन सा है? मर्क्यूरी का, बुध का कन्या। तो कन्या है ना, आप एक बार चेक कर लेना। हाँ जी, कन्या। हाँ तो बुध कन्या राशि में जब प्रवेश करता है तब बच्चा होने का संभावना है। तो अभी हमें क्या करना है? बुध का हमें ट्रांसिट देखना है। बुध का ट्रांसिट मैंने निकाला, ये कंडीशन यहाँ पे हो गया। बुध का ट्रांसिट देखो, अक्टूबर 2 में बुध कन्या राशि में आ गया। अक्टूबर 2 में वो बुध नवंबर 11 को बाहर चला गया, स्कॉर्पियो में गया। का मतलब इसका बीच में उनके बच्ची का जन्म होने का संभावना है। ऐसे ही हुआ, अब नवंबर 1 में उनका बच्ची का बर्थ हुआ। का मतलब ये कंडीशन भी अप्लाई हो गया। तो लग्नाधिपति उनका उच्च राशि में प्रवेश जब करता है तो ये दोनों कंडीशन इनको अप्लाई हो गया, इसलिए उनका उस टाइम पे बर्थ हुआ। और भी देख लेते हैं दशा। लग्न से दशा का तो छोड़ दो आप, दशा जनरली देख लेते हैं। अभी प्रैक्टिकल दशा के लिए मैंने बता दिया, इसके जाने की जरूरत नहीं। और 5th स्थित ग्रह अंतर्दशा देख लेते हैं। तो दशा तो हो गया और ये गोचार का भी, ये दोनों 3 कंडीशंस में 2 कंडीशंस ओके हो गया। तो इनको उस बच्ची का जन्म इस टाइम पे हो गया वो पता चल गया। मगर अंतर्दशा के आ जाते हैं तो 5th स्थित ग्रह, 5th में कौन सा ग्रह है? बुध है। 5वीं में बुध है, मगर इनका जन्म हुआ बुध का इसमें नहीं हुआ। अंतर्दशा बुध का अंतर्दशा में नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है? 5th के ऊपर जो ग्रह देखता है, 5th के ऊपर किसका है? गुरु का दृष्टि है। अभी हमने देख लिया ना, 5th के ऊपर सिर्फ गुरु का दृष्टि है और किसी का नहीं है। तो ये इसका अंतर्दशा में भी हो सकता है। तो इनका ऐसे ही हुआ, इनका बच्ची का जन्म हुआ राहु का दशा और जुपिटर का अंतर्दशा में हुआ। तो और मेन है गोचार स्थिति आपको पकड़ना है, लग्नाधिपति गोचार और गुरु गोचार, ये दोनों का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ था। तो दूसरा क्या बोल रहे हैं कि 5th अधिपति का शनि का ये इसका जरूरत है। गुरु में पंचमाधिपति का नवांश अधिपति स्थित राशि का त्रिकोण राशियों में गुरु गोचार, ये गुरु बोल चंद्र। ये दूसरा बोलता है गुरु से पंचमाधिपति का नवांश अधिपति स्थित राशि
गुरु से D1 पंचमाधिपति 1 2 3 4 5 तो कन्या राशि, गुरु से पंचमाधिपति कन्या, कन्या अधिपति गुरु से पंचमाधिपति मतलब मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी का नवांशा, मेर्क्यूरी स्थित नवांशा रास्याधिपति। ये मेर्क्यूरी कहाँ पे है नवांशा में? 5 में है। 5 लियो, लियो का अधिपति कौन है? सूर्य। सूर्य कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे 12 पैसेस। तो ये कंडीशन बोलती है कि गुरु जब गोचार में इनका त्रिकोण राशि में, त्रिकोण मतलब क्या हो गया? यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, मीन कर्क 1 2 3 4 5, एक है स्कॉर्पियो, है ना? तो इन राशियों में गुरु जब गोचार करता है उस टाइम पे बच्चा होने का संभावना है। तो फर्स्ट कंडीशन ये यहाँ पे जो फेल हुआ ना, वो अगर देखा जाए दोबारा, यहाँ पे कौन सा इसमें है? 12 में, ये 4 में, ये 8 में, है ना? वृश्चिक राशि है ये। तो ये 12 मीन राशि। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन फेल कर दिया? पहले जुपिटर पाइसिस में था उस टाइम पे, मीन राशि में था, तो फर्स्ट कंडीशन अभी पास भी हो गया, तो ये भी पास हो गया, थर्ड कंडीशन भी पास हो गया, तीसरा कंडीशन भी पास हो गया। इनका केस में ये तीनों कंडीशन पक्का बता रहे इस पीरियड में ही उनका बच्ची का या बच्चा का जन्म हो जाएगा। क्लियर? तो अभी कितना कोइंसिडेंस आगे देखा ना? तो आपको कौन सा गुरु का गोचार लेना है, लग्नाधिपति का गोचार लेना है और पंचमाधिपति का गोचार लेना है, सीधा बोले तो। ठीक है? ठीक है जी, ये तीनों गोचार देख के आप बता सकते हो। क्लियर ना? बर्थ प्रेडिक्शन। हाँ जी। तो ये है, ये इसी हिसाब से हम बर्थ का प्रेडिक्शन कर देते हैं। वो भी है ना, ये जो अभी 5वीं को देख के हम बता रहे हैं ना, वो सिर्फ आपको फर्स्ट बच्चा के लिए, जो 5वीं देखना है आपको फर्स्ट संतान के लिए, और दूसरा संतान के लिए फर्स्ट का नहीं देखना है, ये कंडीशंस नहीं देखना है। यही सेम अप्लाई करना है आपको 7th भाव पे। यहाँ से 5वीं से तीसरा सेकंड का है, वहाँ से तीसरा कितना हो गया? 9। तो थर्ड बच्चा के लिए हमें, तीसरा बच्चा के लिए 9th भाव देखना है, 9th भाव का सेम कंडीशंस अप्लाई करना है। वहाँ से तीसरा 4th का है, वहाँ से तीसरा, ऐसे ही घूमता रहता है हर तीसरा भाव में। ठीक है? इनका अभी कंडीशन एक देखा जाए, आगे जाके अभी कंडीशंस देखते हैं। ये तो बच्चों का ये इसी हिसाब से आपको कंडीशन से है, आपका इसमें भी आपका फर्स्ट संतान का लिए आप अप्लाई करके देख लो। तो इनका जन्म का इस इश्यू में एक अभी थोड़ा सा नेगेटिव क्या आ गया था कि जहाँ पे बीज स्फुटा हुआ उनका, वहाँ पे राहु था। और भी ये क्या कर रहे हैं कि 5th में सिंह राशि ये हो गए, ये नहीं है, गुरु गोचार का दशा ये हो गया बलवान। ये बलवान गिलवान का है ना, ये आपको क्लैरिटी है? मेरे को तो थोड़ा सा डाउट आ रहा है। ये मैं अगर बोल देता हूँ कि पंचमाधिपति और स्थित राष्ट्राधिपति, ये दूसरा गुरु का इनका है ना, जिस इनमें एक बलवान है, तो जो बलवान है तो बलवान को पकड़ना समझ में आया आपको? मुझे है ना ऐसे लगा है नहीं, वो उसका कौन बलवान है पकड़ना। तो कल जब हम ये चंद्र का नॉर्मल क्लास बता देंगे ना, उस टाइम पे है ना बल का देख लेते हैं। षट बल होता है ना, मैंने लास्ट टाइम एक बार डिस्कस भी किया था कि अवस्था से कौन सा अवस्था में है, या दिग्बल कौन सा दिक् में है, क्षेत्र बल कौन सा क्षेत्र में है, वो ये ऐसा करके 6 है, षट बल बोल देते हैं ना। तो इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ मैं।
तो अभी इसका देख लेते हैं। एक गुरु पंचमाधिपति के नवांश अधिपति स्थित राशि के त्रिकोण में ये हो गया, और चंद्र नक्षत्राधिपति प्लस उनसे पंचमी नक्षत्राधिपति वहां से त्रिकोण राशियों में। ये भी ये बोल रहा था कि चंद्र नक्षत्राधिपति, चंद्र का नक्षत्राधिपति, चंद्र कौन सा नक्षत्र में है उसका अधिपति का लॉन्गिट्यूड, उनसे पांचवी नक्षत्राधिपति का, पांचवी नक्षत्र जो भी है उसका अधिपति का लॉन्गिट्यूड, इन दोनों को जब मिलाते हैं, ऐड करते हैं, उसका रिजल्ट जो नक्षत्र राशि आता है वहां से त्रिकोण, जैसे यहाँ पे नवांश में त्रिकोण ले लिया का मतलब जिस प्लेस से वहां से फिफ्थ, वहां से फिफ्थ, ये राशियों, तीनों राशियों में गुरु का जब संचार होता है उस टाइम पे भी बच्चा होने की संभावना है, ऐसा करके एक कंडीशन है। तो मेनली आप एक पंचमाधिपति, लग्नाधिपति, गुरु, इन दोनों का गोचार देख के आप क्लियरली बता सकते हो। और यदि पांचवी भाव में मकर मीन राशि हो और गुरु स्थित हो, संतान के नुकसान के कारण दुख होता है, ये एक है। यदि पंचवी भाव में मकर या मीन राशि होते ही उसमें गुरु है तो, मगर यहाँ पे इनका कंडीशन में मकर है मगर गुरु नहीं था वहां पे पंचवी में, तो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स कुछ तो कुछ ऐसा इनको दिखा रहा है, कुछ पॉइंट्स का मतलब ये सारे है ना, इनका बच्ची का जब पैदा हुआ उस टाइम पे ऑब्स्ट्रक्शंस, भले वो उससे बाहर हो गया मगर बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस इनका हो गया होगा। तो कल या परसों आता है ना, तो एक बार पूछ ही लेते हैं ये कंडीशंस हुआ नहीं हुआ। यदि पांचवी भाव में कर्क राशि हो और गुरु स्थित हो, कई महिला बच्चे होंगे उनका, यहाँ पे तो इनका कंडीशन में ऐसा नहीं है। पांचवी भाव में कर्क राशि हो और उसमें गुरु हो, और यदि पंचवी के स्वामी चंद्रमा और शुक्र इवन राशि में और इवन नवांश में होता है भी, और कई महिला बच्चे होता है। पंचवी का पंचवाधिपति चंद्रमा और शुक्र हो, चंद्रमा और शुक्र होने के कारण के एक कर्क राशि हो जाएगा, एक शुक्र का है, शुक्र का मतलब सेकंड और एट्थ का हो जाता है, सेकंड और एट्थ का सेवंथ का हो जाता है, सेकंड और सेवंथ राशि उसमें होता है, तो कई बच्चों का जन्म देने का है। यहाँ पे एक कंडीशन है इनका थोड़ा सा गड़बड़ लेने वाला है। लग्नाधिपति पांचवी में हो, पांचवी में है इनका लग्नाधिपति, और लग्न और चंद्र पापियों के साथ है इनका, इसमें लग्न के साथ कोई नहीं है, चंद्र नेचुरल पापी के साथ है, शनि के साथ है, और पांचवी में बुध हो, इनका पांचवी में बुध है, मंगल एक में हो, एक में मंगल नहीं है, और शनि 8 में हो, शनि 8 में नहीं है, सूर्य 5 में हो। ये सारे कंडीशन अगर अप्लाई होता है, ये बहुत क्रिटिकल वाला है, थोड़ा सा आपको सारे कंडीशंस अप्लाई करना है, कि ऐसे ही बताना नहीं है, देख के बताना ही है, ये बहुत क्रिटिकल वाला है। कोई किसी को बोलते हैं ना कि आप सारे किसी फैमिली का आपका लाइफ में हुआ नहीं हुआ पता नहीं, का मतलब फेस किया नहीं किया पता नहीं, मैंने फेस किया था कुछ लोगों को। तो उसमें क्या है कि हम बोल भी देते हैं कि आप सारे परिवार इकट्ठा मत जाओ कभी भी, और वो जब भी वो फैमिली बाहर जाती है, कुछ फैमिलीज ऐसा है बाहर जाती है उस टाइम पे है ना, वो माँ बाप एक में चले जाएंगे बस में और बच्चों को एक बस में छोड़ देंगे, और दूसरा एक ही जगह पे जा रहे हैं मगर डिफरेंट में चलता है। कुछ लोगों का बोलना यह भी है कि अगर कुछ हो गया तो हमें तो एक ना कोई तो बचता है, यह भी कंडीशन कुछ पूर्वजों ने उस कंडीशन में भी ऐसे माइंड में रखे जाता है। यहाँ पे इस कंडीशन आता है, जितना भी मैंने बता दिया ये कंडीशंस अप्लाई हो जाता है किसी का, इसमें वो परिवार कंप्लीटली समाप्त हो जाती है एक ही बार में। मतलब इनको, इस परिवार को किसी का भी ये कुंडली में ये सारे कंडीशंस कंप्लाई होता है तो उनको सीधा बोल देने का, आप कंप्लीट फैमिली के साथ कभी भी ट्रैवल मत करना प्लीज, ठीक है जी। और पांचवी में बुध प्लस चंद्रमा परिवार की निरंतरता के लिए एक पुत्र को खरीद लेने पड़ेगा या एडॉप्शन लेना पड़ेगा, या पांचवी में बुध और चंद्रमा दोनों होता है, तो इनका चंद्रमा तो है नहीं है। यदि पंचवी अधिपति 8वीं अधिपति के साथ 8वीं में है तो बच्चों की मृत्यु या पत्नी का गर्भपात हो जाती है। पंचवी अधिपति शनि, इनका केस में शनि है मगर 8वीं में नहीं है,
8वीं राशि में 8वीं भाव में होना है, तो डेथ वाला है, डेथ भाव। तो उसमें होता है बच्चों का उस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी का चांसेस है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम है। 5 में स्ट्रांग बेनिफिक बिना 5वीं स्वामी दृष्टि के, तो बच्चों का गोद लेना पड़ेगा। 5 में स्ट्रांग बेनिफिक, यहाँ पे है ना ये कंडीशंस कुछ लोग तो मानते भी नहीं है, 2 कंडीशंस है। तो ये कंडीशन है। 5वीं संतान को कुछ किसी का लॉजिक क्या है कि आजकल वालों का, यह तो पराशर जी ने बता दिया है, ऐसा स्ट्रांग बेनिफिक हो जाता है वहाँ पे 5वीं में बच्चों का गोद लेना पड़ेगा, मतलब बच्चों होने का संभावना नहीं है, नहीं होता है, ऐसा करके उन्होंने बता दिया। तो किसी को है ना गले में उतरता नहीं है, क्योंकि बेनिफिक होके 5वीं भाव में रहता है, 5वीं स्थान में, तो बच्चे क्यों नहीं होगा, ये कंडीशन है। ये अभी तक तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। और वो पराशर जी बोलते हैं कि 5वीं में अगर पापी है या पापी का प्रभाव ज़्यादा है, पापी दृष्टि ज़्यादा है, तो बोलते हैं कि उनका असंतान योग है। ये 2 पॉइंट्स है, उल्टा पॉइंट्स है ये दोनों, ये बहुत लोग मानते नहीं है। तो ऐसे है बच्चों होंगे चंद्र अर्ध लग्न से अनुपचाया राशियाँ, उपचाया राशियाँ कौन सा है, उपचाया राशियाँ 3, 6, 10, 9, 10, 11 जो है उसका ऑपोजिट दूसरा जितना भी है वो अनुपचाया राशियाँ हो गया। चंद्र का अर्ध लग्न उसमें होता है, अनुपचाया उसमें आ जाता है, तो बच्चों होने का संभावना है। 16 का उल्टा हो गया का मतलब उपचाय स्थान में है, उपचाय पोजिशंस में बच्चों नहीं होंगे, ये बच्चों का कंडीशंस है। लेट चाइल्ड, लेट चाइल्ड का होता है सूर्य 5वीं में है, चाइल्डलेस राशि में है। चाइल्डलेस राशि कौन सा है, सिंह कन्या वृश्चिका, पहले जैसे बोल दिया 5वीं में ये होता है, तो इनको बहुत लंबी निरीक्षण के बाद होता है, ये इसलिए चाइल्डलेस भी बोला जाता है। तो सिंह कन्या वृश्चिका 5, 6, 7 राशियाँ, 5, 6, 7 5th में नहीं होना चाहिए। अगर हो के उसमें सूर्य भी हो जाता है तो आपको है ना चाइल्डलेस ही हो जाता है, तो जो बच्चों होने का संभावना नहीं होते हैं। शनि 8 में है, मंगल लग्न में है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, संतान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट 5 चाइल्डलेस राशि हो गए, शनि लग्न में हो, गुरु 8 में हो, मंगल 12वीं में हो, ये भी एक कंडीशन है, आप पढ़ लेना। ये तो चाइल्डलेस का कंडीशन है। चाइल्ड का प्रेडिक्शन तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे करना है, कि बाकी कुछ कंडीशंस ऐसा है। चंद्र 11वीं में हो, गुरु से 5वीं में पापी है, लग्न में ज़्यादा ग्रह है, एक से ज़्यादा ग्रह लग्न में होता है, गुरु से 5वीं में पापी ग्रह हो जाता है, ये चंद्र 11वीं में होता है, तभी भी आपको चाइल्डलेस का ज़्यादा संभावना है। 5वीं में कर्क राशि हो, मंगल या शुक्र उसमें हो, तो बच्चों 2 शादी के बाद हो जाते हैं। 5वीं में कर्क राशि होना चाहिए और उसमें मंगल या शुक्र होना चाहिए, तब बच्चों 2 शादी के बाद फर्स्ट वाइफ का संतान नहीं होंगे, ऐसा है यहाँ पे मीनिंग। और दूसरा यही कंडीशन है, यहाँ पे 19 लिखा, 20 पॉइंट नंबर 20 का मैंने ऑलरेडी 19 लिखा, मतलब इस कंडीशन लेना पड़ेगा आपको। 5वीं में कर्क राशि हो, शनि अकेले शनि, सिर्फ शनि हो उसमें, तो बहुत बच्चे होंगे वहाँ पे। और बुध अकेले हो, कम बच्चे होंगे। यहाँ पे इनका ये कंडीशन, ये अकेले है मगर कर्क राशि नहीं है, ये कंडीशन आधा कंप्लीट हो जा रहा है। और कर्क राशि हो, चंद्र अकेले हो, कम बच्चे होंगे, ये कंडीशंस हैं। चाइल्डलेस का यहाँ पे तो मैंने वो ले लिया कि डायरेक्टली इसमें डाल दिया, चाइल्डलेस का कंडीशन है, 2 कंडीशन है, आप देख लीजिएगा। और एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली, परिवार विलुप्त, कंप्लीट परिवार का नाश कब हो जाता है, 4th में पापी हो, 7th में शुक्र हो, 10 में चंद्र हो, ये एक कंडीशन है। 4th में पापी और लग्न में 5, 8, 12 हो, 4 में पापी, 7 में बुध शुक्र, 5 में गुरु हो, ये कंडीशंस आपको रखना पड़ेगा। ये सारे है ना प्रिसाइजली एक पेज पे, बड़ा पेज पे लिख के रखना पड़ेगा, इजी रेफरेंस देखते ही।
मेन पॉइंट सारे लिख के रखूंगा। सारे पापी फोर्थ में रहता है तभी भी कंप्लीट फैमिली का विलुप्त होने का संभावना है। गोद लेने का कंडीशन क्या आ रहा है कि 5वीं में मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, इनमें शनि हो या शनि का दृष्टि हो। 5वीं में मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, इनमें शनि हो या शनि का दृष्टि हो तो गोद लेना पड़ेगा उनको, तो मतलब उन माँ बाप को। यदि 5वीं घर का स्वामी कमजोर हो और किसी भी तरह से जुड़ा ना हो, लग्न और 7वीं के स्वामी लग्न और 7वीं के स्वामी के साथ ना जुड़ा हो, वो ऐसा कंडीशन है। और कमजोर हो, कमजोर मतलब बहुत सारे कंडीशंस में आ जाता है। नीच में है, कमजोर है, और 2 पापी ग्रहों का बीच में है, कमजोर है, उसके ऊपर सारे पापियों का दृष्टि है, कमजोर है। तो ये कंडीशन सारे आप अप्लाई करना है। अगर वो कमजोर है और किसी भी तरह लग्न या 7वीं अधिपति के साथ नहीं जुड़े हो, तब ये गोद लेना पड़ेगा बंदा को, का मतलब बच्चा को गोद लेना पड़ेगा। इसका मतलब है संतान होने का संभावना नहीं होगा। वो का मतलब 5वीं संतान स्थान उनका कमज़ोर हो गया और लग्न से भी जुड़ा नहीं, और 7वीं जो मैरिज है तो उनसे स्वाति स्वामी से भी जुड़े नहीं हैं और सपोर्ट नहीं है बिल्कुल, तो उनको गोद लेना पड़ेगा। लेना नहीं लेना उनका मर्जी है। 100% लेंगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो उनका ना संतान का प्रॉब्लम है, संतान नहीं होंगे। यदि 5वां घर या उसका स्वामी पुरुष राशि या पुरुष नवांश में हो, पुरुष ग्रहों से जुड़े हो, सारे संतान पुरुष होंगे, तो उनका 5वीं अधिपति लेके वहाँ पे 5वीं घर 5वीं अधिपति उनके जुड़े हुए जितना भी है 5वीं, इसमें संतान भाव में सारे पुरुष ग्रह है और उसका अधिपति पुरुष ग्रहों के साथ ही जुड़ा हुआ है, तब पुरुष आ जाएंगे। अगर सेम है स्त्री ग्रह स्थिति है उसमें, उस भाव में संतान भाव में स्त्री ग्रह है और 5वीं अधिपति संतान भाव अधिपति स्त्री ग्रहों के साथ है ज़्यादा, तो आपको 3 बच्चे होने का संभावना है। ये सूर्य का लॉन्गिट्यूड को 5 ये कैलकुलेशन में आ गया यहाँ पे। ये संतान अधिक प्रयास से बिना अधिक प्रयास से संतान होगी का मतलब 100% श्योर है इनको संतान होंगे, ऐसा करके ये कंडीशन है। तो अगर आपका वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, बीज स्फुटा क्षेत्र स्फुटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, तो ये कंडीशन, ये तो 100% उनका संतान होने का एक कंडीशन है, ये भी आपको जुड़ना पड़ेगा पहले। तो वो वीक है तो भी इस कंडीशन के वजह से और गुरु का दृष्टि का वजह से जैसे संतान का उनका प्रोटेक्शन आ गया, वो लास्ट जो हमने डिस्कस किया, ऐसे इस कंडीशन अगर कंप्लाई होता है उनका लग्न में, उनका कुंडली में, तो वो वहाँ पे भी दोष है तो उसको थोड़ा सा काट लेगी, संतान के लिए सपोर्ट कर देगी ये कंडीशन। ये क्या है, सूर्य स्थित जो भी लॉन्गिट्यूड है उसका 5 टाइम्स, उसमें से चंद्र का लॉन्गिट्यूड 5 टाइम्स, दोनों गुण करके इंटू करके मल्टीप्लाई करके उसमें सूर्य से चंद्र को निकालना है। और रिजल्ट जो तिथि आता है, रिजल्ट जो पोजीशन है, जिस तिथि शुभ तिथि है तो पूरा आपको नो डाउट है उनको संतान होंगे। अगर वो इसमें आ जाता है चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, ये तिथि में इन तिथियों में आती है तो वो 100% श्योर है करके बोल नहीं सकते, तब दूसरा इसमें चला जाता है। दूसरा कंडीशंस जो भी अप्लाई नहीं हो रहे, वहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो सीधा आप इसको देखना है। अगर ये कंप्लाई हो गया, शुभ तिथि है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप 100% बोल सकते हो कि संतान का योग है। अगर वो ऊपर का कंडीशंस कंप्लाई हो रहा है, ये देखने का ज़रूरत नहीं है।
अगर ये कंप्लाई नहीं हो रहा है तो उनको देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक कंडीशंस है, बहुत सारी कंडीशंस ही, एक कंडीशन देख के हम 100% नहीं बोल सकते, ऐसा है। तो इन तिथियों के जब आ जाता है, उसके लिए क्या करना है, पुरुष सूक्त मंत्रों का जाप करना है, भगवान कृष्ण को पूजा करना है बच्चों के लिए। ऐसा कंडीशंस में अगर ये किसी का भी तिथि ऐसा ही पहले ही हमें पता चल गया तो कुछ प्रॉब्लम होता है, तो पहले से ही कृष्ण जी का पूजा करने से तो उनको वो दोष हट जाता है करके पराशर जी ने बता दिया। षष्ठी है, ये कर सकते हो आप, या एक एक तिथि को लेके पर्टिकुलरली कुछ भगवान का भी दे दिया उन्हें। षष्ठी होता है वो सुब्रमण्य स्वामी का, चतुर्थी होता है एक है सरपेंट क्वीन नागराज का, नवमी रामायण पढ़ना है, ये श्रावण मास का से श्रावण व्रत जो भी है वो करना है। द्वादशी होता है फीडिंग द नीडी का मतलब जिसके ज़रूरतमंदी को खाना खिलाना, द नीड्स फुलफिल करना, एक आपको फेचिंग हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ स्वामी शत्रु क्षेत्र में नीच में या अस्तंगत हो या 6, 8, 12वें में हो संतान रहित हो जाएंगे। पांचवी स्वामी इनका केस में वो है शनि है मगर वो केंद्र में है, तो इनका शत्रु क्षेत्र में हो, नीच में हो, असंगत हो। शत्रु क्षेत्र में होना भी 100% हम नहीं बोल सकते हैं। शत्रु क्षेत्र में अगर है तो उसके दृष्टि किसी किसी का सपोर्ट कैसा है वो भी हम देख के ही बताना पड़ेगा। असंगत में है, असंगत में तो उनको सपोर्ट का उतना नहीं होता है। 6, 8, 12 में है और बाकी सपोर्ट भी देख के ही हम बोल सकते हैं। संतान रहित होने का संभावना है। गुरु का दृष्टि सूर्य पे है, मेल चाइल्ड आएगा। गुरु का दृष्टि शुक्र में है, गर्ल चाइल्ड। चंद्र का दृष्टि शुक्र में है, अभाषण होने की संभावना है। शनि का दृष्टि सूर्य में होता है या शुक्र में हो जाता है, ये डिले इन बर्थ हो जाएगा। बच्चों की संख्या भी ऐसे ही बोल देते हैं। सूर्य और शुक्र के बीच में नक्षत्र पादों का अंतर जितना भी है, जितने नक्षत्र है सूर्य और शुक्र का बीच में उतना ही बच्चे इनको आ जाता है। अगर इनका केस में ये अप्लाई करते हैं, ये बात करना पड़ेगा इनसे। तो अगर हम सीधा करते हैं ना, ये केस देख लो, यहाँ पे क्या बोलता है, शनि सूर्य के ऊपर दृष्टि होता है तो डिले इन बर्थ। तो अगर इन्होंने ये जो अभी जन्म हुआ, बच्चा का जन्म हुआ, तो उस टाइम पे वो अगर अवॉइड कर देते हैं तो आगे जाके इनको बहुत डिले करना पड़ता है। का मतलब गुरु पांचवी अधिपति का इसमें आना है तो 10 साल लगेंगे। 10 साल के बाद बहुत लंबा निरीक्षण करना पड़ता था इनको। चलो उसको छोड़ दो। तो ये कंडीशन से राहु 5 में मंगल का दृष्टि हो या पुत्रहीन हो जाने का कंडीशन है। राहु 5 में होके वहाँ पे मंगल दृष्टि होता है, या शनि 5 में होके चंद्र दृष्टि होता है, ये पुत्र कारक मंगल युक्त हो जाता है। पुत्र कारक मतलब गुरु मंगल युक्त हो जाता है। लग्नेश प्लस पांचवें स्वामी राहु, ये तीनों मिलके 6, 8, 12 में रहते हैं, पुत्रहीन हो जाएंगे। ये कंडीशंस है। ठीक है जी, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये वो उसका है संतान का, तो यहाँ पे बंद कर देते हैं आज। एक सेकंड ना। हाँ जी, अब बताइए। अब संतान का तो हम डायरेक्टली मैंने जैसा बताया ऐसे ही एग्जैक्टली नहीं बोल सकते का मतलब, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसा है। अगर वो नेचुरल वे में ही जा रहे, कोई प्रिवेंट नहीं कर रहे इंटेंशनली, तो आप सीधा पकड़ सकते हो। कौन सा पकड़ना है, आपका भी कुंडली ले लो आप, ये कंडीशन सारे अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। तो कुछ डाउट्स है इसमें, कुछ बोलना चाहते हो मित्र जी? नहीं नहीं, बोलना नहीं चाहते जी, सबको दे दिए बच्चे। नहीं नहीं, ये समझ में आ गया ना। हाँ जी समझ आ गया जी।
ये बेस्ट एग्जाम्पल ही आ गया आपका तो। गिरिजा जी ज्यादा क्वेश्चन पूछ गिरिजा सकती जी है हमसे। गिरिजा जी ज्यादा अच्छा पूछ सकती है आपसे। तो गिरिजा सर जी ये पूछ कंडीशन सब अभी खुद के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे हाँ, हाँ, आप तो कुछ डाउट आ सकता है तो पूछेंगे। हाँ, ये इनमें से कंडीशंस में ये तो इनका केस में तो सारे अप्लाई हुआ 4-5 ना जो भी है। आपका हाँ में एटलीस्ट 3-4 तो हो जाएगा उसी में। ये तो 100% है। तो मतलब इससे आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हाँ, मैं ये तीनों लेके मैं डायरेक्ट संतान को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और दशा के लिए आप ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। तो मैंने जैसे कहा, तो मैरिज के बाद जो उनका मैरिज टाइम पे जिस दशा चल रहा है वो कितना बचाए देख लेना। अगर 1-2 साल ही बचा है उस दशा, तो अगले दशा आप तब अगले दशा कितना चल रहे देख लो। और अगले दशा की देखो 18 साल 20 साल, जैसे इनका राहु चल रहा है 18 साल है, 18 साल तो 50 साल हो जाएगा इनका बच्चा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि रासु दशा में नहीं होता है तो 50 साल के बाद, 50 साल के मतलब कितना हो गया इनका, लंबा निरीक्षण हो गया। लंबा निरीक्षण का कंडीशन जो है 5वीं में कौन सा है, वृश्चिक सिंह कन्या है ना, 5 6 7, ये तीनों 5वीं भाव में नहीं है। अगर है तो आप बोल सकते हो को इनको तो लंबी वेट करना है, तो नेक्स्ट दशा पकड़ लो आप। इस दशा को छोड़कर नेक्स्ट दशा पकड़ो, या इसी दशा में लास्ट पीरियड पकड़ो अगर ज्यादा है तो, है ना। अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं है तो इस दशा में, मैरिज के बाद जो दशा बड़ा दशा आ रहा है उस दशा में उनको होंगे। या ना होने का कंडीशंस 2-3 चेक कर लो आप। हाँ जी हाँ, तो ना होने के कंडीशंस कंप्लेन नहीं हो रहे तो होना ही है तो फर्स्ट दशा में हो जाता है सही किसी का भी। बाद में ये गोचार, तीनों गोचार पकड़ो और बोल देना इस टाइम पे आपको होगा ही होगा। सीधा है, ये तो बहुत सिंपल ही है संतान का प्रेडिक्ट करना। मगर वही है, नेचुरल वे में जो जाएंगे उनको बता सकते हैं हम। ठीक है जी। ठीक है हाँ सर। जी तो अभी लास्ट क्लास में, हम एक्स्ट्रा क्लास में तो फर्स्ट लास्ट में मैरिज हो गया, बच्चा पैदा कर दिया। बच्चा पैदा करने के लिए बाद क्या करते हैं, उनका एजुकेशन एंड प्रोफेशन। बच्चा बड़ा हो गया तो वही देखना है ना, ये भाई बहन देखना है, तो एजुकेशन Career. वगैरह देख लेते हैं। और उसी बच्चा का कंडीशन नेक्स्ट जब एक्स्ट्रा क्लास में जाते हैं तो एजुकेशन एंड प्रोफेशन कैसे होगा उनका, ये बाहर जाएगा यहीं पे पढ़ेगा, तो वो सब कुछ उसमें देख लेते हैं। ठीक है जी, मार्क्स के लिए बात कर दे रहा हूँ मैं। नमस्कार, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। हाँ जी ओके थैंक यू गुरु जी। थैंक यू।